नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ सूर्यदेव के विशाल परिवार के बारे में। दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है सूर्यदेव का विशाल परिवार। जानिए उनकी पत्नी और बच्चे के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सूर्यदेव का परिवार के बारे में। वैदिक काल से भगवान सूर्य की पूजा होती रही है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वस्थ और शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सूर्यदेव की कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन बरकरार है। ऋषि मुनियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूपी ईश्वर बताते हुए सूर्य की साधना आराधना को अत्यंत कल्याणकारी बताया है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी जाती है। इनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा भी सूर्य का उपासना करके अपना कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। सूर्यदेव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां हैं और 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनु स्मृति के रचयिता व्यवस्था मनु भी सूर्य पुत्र ही है। सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया है। संज्ञा सूर्य का तेज ना सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थी। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे हैं। ये राज बहुत बाद में कुल्ली की वे संज्ञा नहीं छाया है। संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 4 संतानें हुई, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थी। सूर्य के ससुर विश्वकर्मा। देव शिल्पी विश्वकर्मा सूर्या पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते थे उनके ससुर हुए। उन्होंने ही संज्ञा को तप करने जाने की जानकारी सूर्यदेव को दी थी। सूर्यपुत्र यम। धर्मराज या यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतानें हैं। यमी। यमी यानी यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री है, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। व्यवस्था मनु सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान। व्यवस्था मनु वर्तमान मानवावतार के अधिपति है, यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने और जिन्होंने मनु समृद्धि की रचना की। शनिदेव सूर्य और छाया की प्रथम संतान है शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। अपने जन्म से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वे 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो क्या देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। तृप्ति छाया और सूर्य की कन्या तृप्ति का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंशी राजा सवर्ण के साथ हुआ। कुरुवंश के स्थापक राजा श्री कुरु इन दोनों की ही संतान थे, जिनसे कौरव की उत्पत्ति हुई। भद्रा सूर्य और छाया पुत्री भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश,
बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। भद्रा गधे का मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणन या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्ट करने में स्थान दिया है। सवर्ण मनु, सूर्य और छाया की चौथी संतान सवर्ण मनु। व्यवस्था मनु की ही तरह वे इस मानवांतर के पश्चात अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। अश्विनी कुमार संजा के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपने तेज कम करके सूर्य घोड़ा बनकर उनके पास गए। संजा उस समय अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में थी। दोनों के सहयोग से जुड़वा अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य है। कहते हैं कि दाची से मधु विद्या सीखने के लिए उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया गया था और तब से उनसे मधु विद्या सीखी थी। अत्यंत रूपवान माना जाने वाले अश्विनी कुमार नस्य और दस्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। रेवांत सूर्य की सबसे छोटी और संजा की छठी संतान है रेवांत, जो उनके पुनर्मिलन के बाद जन्मी थी। रेवांत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना है सूर्य देव के विशाल परिवार के बारे में। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।